अगर एक ही जगह पे दो फसलें हों और एक फसल दूसरी फसल को फ़ायदा भी दे रही हो तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाए। आज हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग की कि ये कैसे की जाती है, किन फसलों पे की जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं IR फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिए। तो हम बात कर रहे थे इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग आमतौर पर टनल फार्मिंग के अंदर की जाती है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब भी हम कोई टनल लगाते हैं तो वो वॉकिंग टनल की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर एक कर्व होता है। इस कर्व के अंदर बाकी दरमियान वाली जगहों के ऊपर तो फासला बिल्कुल बराबर होता है, 6 फुट होता है, लेकिन साइड पे एक फासला ऐसा कम होता है कि वहाँ पे हम अपनी फसल ना टमाटर काश कर सकते हैं ना खीरा काश कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम ऐसी फसल लगाते हैं जो या तो कद के अंदर छोटी रहें या फिर वो उनको नेट लगा के हम उसको पाइप के ऊपर ले जाएं ताकि वो निचली फसल को डिस्टर्ब ना करें, निचली फसल नीचे होती रहे, ऊपर वाली फसल ऊपर होती रहे। अब इंटरक्रॉपिंग तो फ्रूट्स के अंदर भी होती है कि सिट्रस के अंदर या तो हाई डेंसिटी के अंदर अमरूद लगा दिया जाता है या पपीता लगा दिया जाता है। दोनों चीज़ों के अंदर बहुत फ़ायदा है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा कि सब्जियों के अंदर इंटरक्रॉपिंग किस तरह से की जाती है। तो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान करूँगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। हमने जो इस वक्त इंटरक्रॉपिंग की हुई है वो हमने शिमला मिर्च और करेले की है, टमाटर और करेले की है। तो पहले अगर हम बात करें, ये इस वक्त मैं शिमला मिर्च के फॉर्म में खड़ा हुआ हूँ। आप देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस वक्त शिमला मिर्च के ऊपर। मैं इंशाल्लाह एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ ही हमने करेला लगाया हुआ है। अब होगा ये कि जिस वक्त ये शॉपर हटाने का टाइम आएगा उस वक्त तक हमारा करेला 2.5 से 3 फुट का होगा। ये कोई इतनी लंबी बेल नहीं होती। तो हम इस शॉपर को हटा के इसके ऊपर जाल लगा देंगे जो हमने खीरे के अंदर इस्तेमाल किया था। उस जाल के ऊपर इसको हम चढ़ा देंगे तो हमारा करेला ऊपर ग्रो करेगा और नीचे हमारी शिमला मिर्च तकरीबन इसका कद इस जगह पे आ जाएगा और ये यहाँ पे ग्रो करती रहेगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह हमने टमाटर के अंदर किया हुआ है। टमाटर के अंदर हमने 4 लाइनें दरमियान में लगा के साइडों पे उसके करेला लगा दिया, तो वो करेला हम साइडों से उसको ऊपर चढ़ा देंगे। अब इंटरक्रॉपिंग का मैंने शुरू में बात की कि एक फसल दूसरे फसल को फ़ायदा भी देती है। फ़ायदा कैसे देती है कि गर्मियों के अंदर पिछले साल का मैं एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो हमने 2 तरह का टमाटर काश किया था। एक टमाटर हमने खुले में काश किया, एक टमाटर हमने टनल में काश किया। तो खुले टमाटर के अंदर मई जून के अंदर जिस वक्त लू चलती है तो वो लू जो टमाटर पत्तों से थोड़ा सा भी बाहर होता है उसको झुलसा देती है। सूरज की डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो भी उसको झुलसा देती है। लेकिन जिस वक्त करेला, जब टमाटर की पिकिंग स्टार्ट होती है तो करेला उस वक्त तक तकरीबन यहाँ पे होता है 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट उसकी लंबाई हो चुकी होती है। तो उस वक्त वो लू को रोकता है टनल के अंदर दाखिल होने से और पौधे को डायरेक्ट इफेक्ट करने से रोकता है, जिसकी वजह से फ्रूट बहुत लंबा चलता है। हमारा जो खुला टमाटर हमने लगाया हुआ था वो हमारे करेले के अंदर लगे हुए टमाटर से 1 महीना पहले ख़त्म हो चुका था। और जो हमने टनल के अंदर करेले के नीचे टमाटर लगाया हुआ था वो माशाल्लाह बहुत लंबा चला। और वो फ्रूट जो गर्मी की वजह से नहीं बनता, वो फूल जो गर्मी की वजह से झड़ जाता है और फल में कन्वर्ट नहीं होता, या अगर फल में कन्वर्ट हो जाता है तो गर्मी की वजह से छोटा रह जाता है। ऐसा कोई इशू करेले के अंदर नहीं आया और जो भी फल बना वो फल माशाल्लाह मोटा हुआ और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि डायरेक्ट उसको ना तो सनलाइट पड़ती थी और ना ही डायरेक्ट उसको गर्म हवा पड़ती थी। बस हल्की हल्की सी रोशनी उसके अंदर से आती रहती थी जो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। इसी तरह इस शिमला मिर्च के अंदर भी है। ये देख रहे हैं आप, जैसे 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 ये बड़ा होगा तो इसका पौधा थोड़ी थोड़ी सनलाइट उसको डायरेक्ट आएगी, थोड़ी लू चलेगी, उस वक्त जो है वो मिर्च की क्वालिटी मुतासिर होती है। लेकिन अगर इसी मिर्च के ऊपर आप करेला चढ़ा देंगे, कोई और फसल चढ़ा देंगे तो वो गर्मी को रोकती है और जो मिर्च की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन रहती है। अब बात तो ये होगी कि एक फसल दूसरी फसल को फ़ायदा दे रही है। अब हर फसल को तो ऊपर नहीं चढ़ा सकते, तो कौन सी फसलें दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं जिनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको ऊपर चढ़ाएं। उनमें पहली बात तो है कि करेले की मैं बात इसलिए करता हूँ कि करेला बहुत लंबी चलने वाली फसल है और ये जब इसको नेट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो इसकी लाइफ और भी बढ़ जाती है। जुलाई और अगस्त के अंदर इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। हमें पिछले साल तकरीबन 350 से 400 का रेट भी मिलता रहा था। तो ये इसके एक तो करेला आ जाता है, दूसरी चीज़ इसके अंदर तोरी आ जाती है। काली तोरी हो जाए, एडवांटा की जो तोरी है वो बहुत अच्छी है, तो उसको आप नेट पे चढ़ा देंगे। दूसरी मैं कद्दू को रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो कद्दू का वज़न ज़्यादा होता है, उससे जो नेट होता है उसका टूटने का ख़तरा होता है। दूसरा, कद्दू इतना लंबा नहीं चलता। तोरी और करेला एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबी चलती है। अब करेला पिछले साल हमने 9 महीने तक उसको हम लेके गए थे, उसके बाद भी हमने उसको खुद ही ख़त्म किया था। तोरी का भी यही हाल है, अगर आप उसकी अच्छी केयर करते हैं तो वो 7-8 महीने तक चल जाती है।
अब नेक्स्ट जो इसके अंदर हम करेंगे वो ये होगा कि तकरीबन जून जुलाई के अंदर जा जुलाई के एंड पे जाके शिमला मिर्च भी ख़त्म हो जाती है और टमाटर भी तकरीबन एंड हो जाता है। तो उस वक्त हम इन सब चीज़ों को फाड़ के जड़ों से कटवा के इसको फाड़ देंगे। उसके बाद हमारी गोडी करने वाली मशीन है, इसके अंदर जो ड्रिप का पाइप बिछा हुआ है उसको हम थोड़ा सा उठा के साइड पे करके इसके ऊपर गोडी वाली मशीन चला देंगे। वो गोडी वाली मशीन करेगी, वो मशीन मैं आपको दिखाऊंगा, वो करेगी ये कि ज़मीन को भुरभुरा कर देगी, नरम कर देगी। उसके बाद हम ड्रिप का पाइप इसके ऊपर दोबारा बिछा के इसके ऊपर धनिया का छट्टा दे देंगे। अब फार्मर हज़रात को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि जुलाई और अगस्त के अंदर धनिया का रेट बहुत ज़्यादा होता है और इसको उगाना बहुत ही मुश्किल है, आम हालात में इसको उगाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब क्योंकि ऊपर करेला है या तोरी है, वो उसकी हल्की हल्की सी छाँव होती है, हल्की हल्की सी उसमें धूप होती है, डायरेक्ट उसके अंदर गर्मी एंटर नहीं कर सकती। तो हम जब उसका छट्टा दे देंगे तो बहुत ही अच्छा धनिया उसके अंदर हमें मिलता है। कोई मेहनत नहीं है उसके ऊपर, आप धनिया तैयार होगा, आप उसको काट लें, मंडी के अंदर बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। उसके अलावा धनिया को काश्त करने का एक और तरीका है जुलाई अगस्त के अंदर कि आप इसको मकई या चरी के साथ काश्त करें। उसमें आप जो मकई वाली खेलें हैं वो निकाल के एक खेल मकई की या चरी की और दूसरी खेल धनिया की, फिर मकई फिर धनिया, फिर मकई फिर धनिया। उससे धनिया जो सा है वो हल्की सी छाँव के अंदर रहता है, ज़्यादा हीट उसके ऊपर नहीं आती, तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ये तो बात थी सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग की। फ्रूट्स की इंटरक्रॉपिंग की जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिट्रस के अंदर, क्योंकि वो तकरीबन अगर आप हाई डेंसिटी के ऊपर भी लगाते हैं तो रिकमेंड किया जाता है कि 15 बाई 15 के ऊपर लगाएं। अब सिट्रस ने तो 3 साल के बाद फल लेना है, तो उसके अंदर हम ऐसे फ्रूट्स लगा देते हैं जो 1 साल या 1.5 साल के बाद फल ले लेते हैं, जिनमें पपीता है जिसका बहुत आजकल नाम चल रहा है, उसके अलावा अमरूद है। तो दरमियान के अंदर पपीता या अमरूद काश्त कर दिया जाता है। बाद में जब सिट्रस के पौधे बड़े हो जाते हैं 6 साल बाद 7 साल बाद, उस वक्त तक पपीते की भी लाइफ पूरी हो चुकी होती है और अमरूद भी उधर कम हो चुका होता है, तो उस वक्त उनको निकाल दिया जाता है। इसी तरह जो इंटरक्रॉपिंग अगर फ्रूट्स की करें तो अमरूद का अगर आपने हाई डेंसिटी बाग लगाया हुआ है जिसको आप छोटे कद में रखते हैं, उस पर भी एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगा। उसके अंदर अदरक की काश्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरक एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसका रेट बहुत कम डाउन होता है और इसको छिद्री छाँव चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए नुकसानदेह होती है। तो अमरूद एक वो पौधा है कि जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए छिद्री छाँव रहती है, उसके नीचे नीचे आप अदरक काश्त कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में तफसील से बताऊं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और टनल फार्मिंग के अंदर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रक्चर को बार बार उखाड़ना, अगली फसल के लिए तैयार करना या ड्रिप को बार बार उखाड़ना बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंटरक्रॉपिंग होगी तो आपका एक स्ट्रक्चर एक पूरा साल चल जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंटरक्रॉपिंग का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर पानी, खाद और स्प्रे तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा बचत है। अगर तो आपने इसको ड्रिप के ऊपर लगाया हुआ है तो आपने उसको पानी भी देना है, खाद भी देनी है, तो वो स्प्रे भी करनी है। साइडों वाली स्प्रे अब ज़ाया हो जाती है, अगर साइड पे कोई पौधा लगा हुआ है तो स्प्रे उसके ऊपर भी होती चली जाएगी। अगर आपने खुले में लगाया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि उस सूरत में तो आपकी खाद खुली आ रही है, आपका पानी खुला आ रहा है। अगर आप साइड वाली खेल को छोड़ते हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं। आप क्यों वेस्ट करें, आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो आप इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन आ जाएगा उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो सी हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।